हाय स्टूडेंट्स, परफेक्ट आंसर राइटिंग के कुछ रूल्स होते हैं और आज उन्हीं रूल्स में से जो 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स मुझे लगे ना उनको मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ। इन रूल्स को फॉलो करके तुम एक परफेक्ट आंसर राइटिंग कर सकते हो। और ऐसा वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारा टर्म 2 आने वाला है और तुम सारे बच्चों ने बहुत सालों से तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ एटलीस्ट 2 ईयर्स से लिखने की प्रैक्टिस बहुत कम की है और इसी वजह से सब्जेक्टिव आंसर में तुम्हें प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। सो आज के इस वीडियो में मैं टोटल तुम्हें 6 रूल्स बताऊंगा जो कि तुम्हें बेनिफिट देंगे तुम्हारे जो आंसर राइटिंग है ना उसके स्कोर को हाई करने के लिए। मतलब तुम हाईएस्ट स्कोरिंग आंसर कैसे लिख सकते हो वो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे टर्म 2 सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग के लिए बच्चों। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सूर्य प्रकाश, यू आर वाचिंग इनफैलिबल स्टडी। लेट्स बिगिन द फर्स्ट टिप्स जिसकी हेल्प से या फर्स्ट रूल जिसकी हेल्प से तुम एक परफेक्ट आंसर राइटिंग कर सकते हो बच्चों। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो फर्स्ट रूल है वो ये कहता है डू नॉट जस्ट राइट टू फिल द आंसर सीट। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, आंसर राइटिंग भरने पे लग जाते हैं। मतलब उनको आंसर राइटिंग फिल करनी है, उन्होंने देख लिया कि उस बच्चे ने ए कॉपी ले ली, बी कॉपी ले ली, तो बस मुझे भी लेना है। ऐसा नहीं होता और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को चाहिए एक परफेक्ट आंसर, और वो परफेक्ट आंसर जरूरी नहीं कि लेंथी ही हो। तुम्हें जो चीजें पूछी गई हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, उस पूरे क्वेश्चन से जितनी चीजें इंपॉर्टेंट डेटा है तुम्हारे पास उसी को एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं कि तुमसे पूछ रहा है ए, तुम उसके साथ आंसर को लेंदी करने के लिए बी और सी वाले ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन कर दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो पूछा जाए पॉइंट टू पॉइंट बात करो, चाहे आंसर पैराग्राफ में लिखो या पॉइंट वाइज, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैराग्राफ में कब लिखते हैं, पॉइंट वाइज कब लिखना चाहिए, इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया हूं, आई बटन पे तुम्हें मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक आंसर को कंसाइज करके बहुत ही अच्छे वर्ड्स के साथ आंसर को लिखना होता है और शॉर्ट करके लिखना होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे ये आंसर सीट है, बस लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए। ऐसा नहीं करना बच्चों। जो चीजें पूछी गई हैं पॉइंट टू पॉइंट बात करो, वर्ड टू वर्ड आंसर लिखो, दैट्स इट। फुल मार्क्स तुम्हें बहुत ही इजीली मिल जाएंगे बिना किसी डाउट के। सो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट जस्ट राइट टू फिल द आंसर सीट। आंसर सीट को फिल करने के लिए अपने आंसर को मत लिखना, परफेक्ट आंसर राइटिंग के लिए ही तुम अपने आंसर को राइट करना बच्चों। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। सो सेकेंड पॉइंट इज यूज हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स मोर देन लो फ्रीक्वेंसी। देखो क्या होता है हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड। लाइक सपोज करो जब तुम पोएट्री रीड करते हो ना अपने इंग्लिश में, तो पोएट्री तुम्हें समझ में नहीं आती। उसी की जगह जब तुम लिटरेचर रीड आउट करते हो, स्टोरी रीड आउट करते हो, तुम्हें इजीली समझ में आ जाती है। पता है क्यों? क्योंकि जो स्टोरी होती है उसमें हाई फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स का यूज होता है, यानी उन वर्ड्स का यूज हुआ है जो बार बार तुम्हारी जिंदगी में आए हुए हैं, बार बार तुमने रीड किए हैं। लेकिन पोएट्री में क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स का यूज होता है जिसको तुम बहुत कम बार सुने हो। सो उसके मीनिंग को समझना तुम्हारे लिए मुश्किल पड़ जाता है। सो तुम्हें क्या करना है, हमेशा अपने आंसर में सिर्फ और सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स को राइट डाउन करना है, ताकि जो एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी चेक करे तो वो परफेक्टली तुम्हारे आंसर को समझ पाए कि तुम एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हो। बात समझ में आ गई बच्चों? याद रखना इस बात को। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत अलग अलग वर्ड सिनोनिम ढूंढेंगे, उसके उस वाले वर्ड का सिनोनिम क्या होगा। भाई कुछ फायदा नहीं है, सिंपल वर्ड्स लिखो। एग्जामिनर को सिर्फ ये चेक करना है कि तुमने आंसर कैसा दिया है, उसको ये नहीं चेक करना कि तुम कितने अच्छे वर्ड्स यूज कर रहे हो। बात समझ में आई? वो सिर्फ तुम्हारे आंसर चेक करने के लिए वहां पर है। क्लियर? सिंपल सी चीज थी बच्चों। ना आगे बढ़ते हैं और अपना थर्ड पॉइंट देखते हैं कि थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है। सो थर्ड पॉइंट्स की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो थर्ड पॉइंट हमसे ये कहता है कि एग्जैक्टली डू नॉट कॉन्ट्रैक्शन और शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। ओके, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म का यूज कर लेते हैं आंसर को जल्दी लिखने के लिए। लाइक वो क्या करेंगे, कैन नॉट की जगह कांट यूज करेंगे, ठीक है, विल नॉट की जगह वुंट यूज करेंगे। तो इस तरह के वर्ड्स वो यूज करते हैं। बट हाँ बिल्कुल परफेक्टली सही है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में एडेड है। बट बच्चों तुमने एक चीज नोटिस की है
क्या तुम्हारी किसी भी जो भी तुम्हारी टेक्स्ट बुक होगी, मैं एक टेक्स्ट बुक का एग्जांपल लेता हूं, एनसीईआरटी, तुमने क्या एनसीईआरटी में ये सारे वर्ड्स देखे हैं, शॉर्ट फॉर्म्स देखे हैं? नहीं देखे होंगे। क्यों नहीं देखे होंगे? क्योंकि एनसीईआरटी में वही वर्ड्स लिखे होते हैं जो तुम्हें अपने एग्जाम में लिखना है, यानी तुम्हें हमेशा फुल वर्ड्स का यूज करना है, ना कि शॉर्ट फॉर्म का यूज बिल्कुल नहीं करना है तुम्हें अपने आंसर राइटिंग में। ये चीज याद रखना, आंसर राइटिंग में अगर तुमने फुल फॉर्म यूज कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर शॉर्ट फॉर्म यूज किया तो कहीं ना कहीं मार्क्स तुम्हारे कट होंगे। बात समझ में आई? क्लियर है ये भी पॉइंट? यस, दिस वाज पॉइंट नंबर 3। एग्जैक्टली तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर होगा बच्चों। नाउ आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ और देखते हैं पॉइंट नंबर 4 हमारे पास क्या है। तो पॉइंट नंबर 4 एग्जैक्टली ये कह रहा है, ट्राई टू यूज कंसाइज वर्ड। ओके, यहां पर इसका मतलब यह है कि ऐसे वर्ड्स का यूज करो जो बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, फ्रिक्वेंटली यूज में आते हैं, ना कि तुम्हें ऐसे वर्ड्स का यूज करो जो बहुत ज्यादा टफ हैं, है ना। ऐसे वर्ड्स का यूज बिल्कुल नहीं करना जो बहुत टफ है अंडरस्टैंडिंग में, है ना, जैसे बॉय का यूज हम नॉर्मली करते हैं अपनी लाइफ में। ओके, तो हमने क्या किया, बॉय का यूज कर लिया। अब कुछ बच्चे बॉय को लैड भी लिख सकते हैं, लैड मतलब भी लड़का होता है। बट होता क्या है, एग्जामिनर को मान लो ये वर्ड्स नहीं पता, मैं एग्जामिनर के टैलेंट पे शक नहीं कर रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं, है ना। तो उस केस में क्या होगा, उसको ये आंसर कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग लगेगा, तो वो इसके मार्क्स कम देगा। बट बॉय देखेगा एक बार में समझ में आएगा, पूरे आंसर देगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर तुम किसी इंग्लिश राइटर की बुक पढ़ते हो ना, तुम साइंस की एक बुक बाय करो जो किसी फॉरेन राइटर की हो, फॉरेन के स्कूलों में चलती हो, उनकी इंग्लिश समझने में तुम्हें प्रॉब्लम होगी। बट वही इंडियन राइटर की बुक खरीदोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो वही वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। बात समझ में आई? ट्राई टू यूज कंसाइज वर्ड्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पॉइंट नंबर 5 हमारे पास क्या है बच्चों। यस, पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है, क्लियर एंड स्पेस्ड वर्ड। ओके, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। यस, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, राइटिंग पे बहुत ध्यान देते हैं। यस, वो क्या करेंगे, बिल्कुल प्रॉपरली राइटिंग बनाएंगे, है ना। लेट दिस इज एक्स बी वेलोसिटी, इस तरह से क्या करेंगे, पूरी अच्छी खासी राइटिंग बनाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारी राइटिंग अच्छी हो तो खराब कर लो, ना ना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, क्लियर लिखना है, ताकि तुम जो भी लिख रहे हो वो इजी टू अंडरस्टैंड हो। इजी टू अंडरस्टैंड हो, जो भी उसको देखे समझ पाए। अल्फाबेट प्रॉपर बनाओ, नंबर्स प्रॉपर बनाओ, है ना। मेरे क्लास में एक स्टूडेंट था, मैं जब पढ़ता था नहीं, जब मैं पढ़ाता था, तो मेरी 10th क्लास में एक स्टूडेंट था, वो रोज लिखता था, जब मैं पढ़ाता था तो आराम से नोट्स बनाता था। एक दिन मैंने उससे पूछा कि क्या तुम जो लिख रहे हो पढ़ लोगे? उसने कहा हाँ सर मैं पढ़ लूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, उसने इजिली पढ़ लिया। नेक्स्ट डे जब मैं फिर कुछ बोर्ड पे नहीं लिखवाया, मैं ओरल लिखवा रहा था, तो मैंने उससे कहा कि आज पढ़ के दिखाओ। वो अपनी ही नोट्स नहीं पढ़ पाया, है ना। अगर वो आज इस वीडियो को देखेगा तो वो समझ भी जाएगा कि मैं उसे ही कह रहा हूं। तो वो अपनी खुद की लिखी हुई नोट्स नहीं पढ़ पाया। क्यों? क्योंकि उसने एग्जैक्टली क्लियरली नहीं लिखा। तो यहां पर बात यह है कि तुम्हारी आंसर कॉपी जो होगी वो एग्जामिनर चेक करेगा, तुम्हारे स्कूल के टीचर भी नहीं चेक कर रहे, एग्जामिनर चेक कर रहे हैं। एग्जामिनर चेक करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उनको वही चीजें समझ में आएंगी जो तुम इजी क्लियर लिखोगे, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसा इसको कट करना है तो बिल्कुल ऐसे कर देंगे, ऐसा भी नहीं करना होता। अगर कुछ गलती हो गई तो सिंपली क्या करो, एक लाइन ऐसे बनाओ, कट करो, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना, डुडलिंग नहीं करनी होती इस पे, बिल्कुल से ऐसे ऐसे कर दिया, पेंट कर दिया, नहीं, है ना। प्रॉपर स्पेस दो बीच में। ऐसा नहीं कि अंडरस्टैंडिंग इज अ गुड थिंग, तो ये पूरा एक वर्ड हो गया यार, ये भी गलत हो जाएगा ना। तो तुम्हें क्या करना है, क्लियर लिखना है और स्पेस्ड वर्ड लिखना है प्रॉपर अच्छे से। बस समझ लो, राइटिंग पे कम ध्यान देकर तुम अपनी स्पीड पे ध्यान दो, और स्पीड के साथ बस एक चीज ध्यान देना है, इजी टू अंडरस्टैंड रहे वो सारी चीजें जो तुम आंसर कॉपी में लिखोगे। दैट्स इट, इतनी सी बात है। राइटिंग अच्छी है, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है, और राइटिंग अच्छी होनी भी चाहिए। बट एग्जाम टाइम पे तुम्हें स्पीड की जरूरत है, और करेक्ट आंसर लिखने की जरूरत है, और साथ में क्लियर आंसर लिखने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 5 क्लियर? आई थिंक ये पॉइंट नंबर 5 ही था। चलो देन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, है ना। यस, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ड्स एंड डायग्राम्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, लिटरली
समझते हैं इस चीज को। वर्ड्स एंड डायग्राम्स, क्या करना है, जो वर्ड एम्फेसाइज हो रहे हैं, लाइक अगर तुम ग्रेविटेशन की डेफिनेशन लिख रहे हो, या ग्रेविटेशन हटाते हैं कुछ और लिखते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन लिख रहे हो, तो जहां भी इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आएगा डेफिनेशन के अंदर उसको अंडरलाइन करना, कलरफुल मत करना, हाइलाइटर नहीं कर सकते कि पेन का कलर, पेन मत चेंज करना, बहुत टाइम वेस्ट होता है, सिंपली क्या करना, अंडरलाइन कर लेना। तो वर्ड्स जो एम्फेसाइज्ड वर्ड है, जिनको तुम खुद एम्फेसाइज करना चाहते हो, उसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, दैट्स इट। हाइलाइटर नहीं यूज करना है ना, पेन, अलग कलर की पेन नहीं यूज करनी, सिर्फ और सिंपल तरीके से लिखते जाओ और अंडरलाइन कर लो। दूसरी सेकंड चीज तुम्हें क्या करनी है, डायग्राम्स बनाने होते हैं। जो भी डायग्राम अगर रिक्वायर्ड है ना, अब पता कैसे चलेगा कि डायग्राम हमें बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो सिंपल सी चीज है, अगर तुम्हारा क्वेश्चन मोर देन 2 मार्क्स का है, मोर देन 2 मार्क्स का है, तो याद रखना वहां पर तुम्हें डायग्राम बना देना चाहिए, डायग्राम जरूर बनाना चाहिए, और डायग्राम से तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो ज्यादा मिलते हैं, यानी फुल मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं, है ना। डायग्राम नीट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, और वही होना चाहिए जिस चीज के बारे में पूछा गया एग्जैक्टली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुमसे सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा गया और तुमने क्या किया, माउथ से लेके पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम तक, पूरा एक्सक्रीड होने तक, एनस तक पूरा बना दिया, नहीं, सिर्फ वही बनाओ जिसकी रिक्वायरमेंट है, और 2 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन हो तभी बनाओ, अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं है ना। बात समझ में आई। और फिगर्स में सेटिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं, इसको डायग्राम बोलते हैं, तुम लोग फिगर बनाने लगते हो। डायग्राम का मतलब होता है आउटलेयर बनानी है सिर्फ तुम्हें, दैट्स इट। फंक्शंस दिखाने हैं उसके, यहाँ पे लेबलिंग करनी है, प्रॉपर लेबलिंग करना सीखना चाहिए, है ना। बिल्कुल वहां पे बैठ के आर्टिस्ट नहीं बनना, पिकासो नहीं बनना हमें। ओके, क्लियर है वर्ड एंड डायग्राम। तो आई होप ये सारी चीजें जो भी मैंने आज तुम लोगों को टोटल, ये 6 स्टडी टिप्स तो नहीं कह सकते, इसको आंसर राइटिंग टिप्स कहते हैं, ये तुम लोगों को इजीली समझ में आ गए होंगे बच्चों। तो चलो एक बार जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, आंसर कॉपी को फिल करने के लिए, आंसर सीट को फिल करने के लिए आंसर नहीं लिखना, प्रॉपर स्मॉल कंटेंट लिखना होगा तुम्हें, ठीक है। सेकंड चीज, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स का यूज करो, लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स का यूज मत करना। जो वर्ड्स ज्यादातर पूछे जाते हैं, ज्यादातर तुमने सुने, उन्हीं का यूज करो आंसर राइटिंग में। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, कंट्रैक्शन और द शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करना अपने उसमें, ठीक है। ट्राई टू यूज कंसाइज वर्ड, जो वर्ड्स ज्यादा कंसाइज हैं उनको यूज करो। क्लियर अनसेव्ड आंसर वर्ड्स लिखने हैं, बिल्कुल क्लियर, बहुत ज्यादा हैंडराइटिंग पे ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ क्लियर लिखना है, इजी टू अंडरस्टैंड लिखना है। ओके, नाउ वर्ड्स एंड डायग्राम अगर रिक्वायर्ड है तो जरूर बनाओ। और आई होप ये टोटल जितनी भी, ये मैंने टोटल जो 6 आंसर राइटिंग टिप्स बनाई है, इसको यूज करके तुम, आई गारंटी बच्चों कि 95% से प्लस गेन करोगे। अगर इस चीज को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली ये टोटल 6 चीजें तुम्हें 95 से ज्यादा परसेंट दिलाने वाली हैं तुम्हारे टर्म 2 में। यस, और खासकर ये एग्जैक्टली जो स्टडी टिप्स है, ये क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम वालों के लिए है। और जो बच्चे ऐसे अभी बोर्ड एग्जाम नहीं है फिर भी देख रहे हैं, तो वो अपनी आंसर कॉपी में जब भी आंसर लिखो तो इस चीज की प्रैक्टिस करते रहो, ताकि एग्जाम टाइम पे तुम्हें अलग से इस चीज की प्रैक्टिस ना करनी पड़े। क्लियर बच्चों? तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आज का ये सेशन तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। ऐसी ही वीडियो को लाइक करते रहो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है। एंड वन मोर थिंग, कि अगर तुम सब मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, मुझसे कुछ बात करना चाहते हो, डीएम करना चाहते हो, तो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। SURYA0315, दैट्स माई इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी देयर। ओके, यस, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। यहाँ पर तुम लोग मुझे चाहो तो डीएम भी कर सकते हो, इट मीन्स मैसेज भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो हम मिलेंगे, बात करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, सो चलो देन आगे बढ़ते हैं जल्दी से। और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक कर लेना। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है जब एक एक सब्सक्राइबर बढ़ता है बच्चों। और आज की इस वीडियो का लाइक एम मैं रखता हूँ 100 लाइक्स का, तो मेक श्योर जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दो। सो आज के लिए इतना ही बच्चों। कीप वॉचिंग इनफैलिबल स्टडी बिकॉज वी आर कमिटेड टू एक्सीलेंस इन एजुकेशन। टेक केयर, बाय बाय, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड लक।